वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स को देखने वाले हैं जिनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है, पेड कोर्स का पीडीएफ है। अगर आप इस पेड पीडीएफ को पाना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर्स गिवन है जिन पे आप बात कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय क्या था। सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 से है। इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदार या फिर जमींदारी नीलाम हो जाएगी और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहीं और नहीं देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कानून है जिसको सूर्य अस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपका स्थायी बंदोबस्त का कानून। 1793 में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया। और बाकी जैसा आपको पता चल गया कि भैया अगर लगान नहीं दिया किसी पूर्व निर्धारित तिथि तक, तब जमींदारी जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है कि लॉर्ड लिटन ये साहित्य जगत में ओवेन मेरिडथ इस नाम से प्रसिद्ध थे, ओवेन मेरिडथ नाम से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विलेजली। इन्होंने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना था। इसके बाद अगला पॉइंट है 1905 ईस्वी में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल का जो पहला गवर्नर बना वो ब्लॉमफील्ड फुलहर इनको बनाया गया। वहीं अगर वेस्टर्न बंगाल की बात करें तो उसका जो गवर्नर था वो राज्य सरकार के नियंत्रण में रहा था। अगला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1901 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की और इस सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ, ये उस सिंचाई आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चार्ल्स आयर था। अगला पॉइंट यहां पर है 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से हिंदुस्तान आया था 1599 में। 1639 में फ्रांसिस डे नाम का एक और अंग्रेज था जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर जिसने प्राप्त किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद लॉर्ड वेलेजली ने कहा था कि अरब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद को घूंस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया गया था।
इसके बाद अगला पॉइंट ये यंग हस्बैंड मिशन के बारे में है, जिसको अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। ये जो घटना थी ये लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल ने की थी। तो किसने करी थी आलोचना? जेम्स मिल ने करी थी। कॉर्नवालिस ने जो भी सुधार लाए थे उसकी। इसके बाद 1756 की बात करें, कलकत्ता पर पुनर्अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन इनको भेजा गया था ताकि ये वहां पर हेल्प कर पाए। अगला पॉइंट है महाराजा गंगा सिंह के बारे में। इनको 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगान नीति से है और इस नीति का पालन जॉन लॉरेंस के समय में किया गया। उसके बाद फिर लॉर्ड नॉर्थब्रूक के समय तक, मतलब लॉरेंस के समय से स्टार्ट हुई ये पॉलिसी और नॉर्थब्रूक तक चली। इस टाइम पर कुछ भी काम नहीं किया गया। काम का मतलब ये जो अफगानिस्तान के साथ में जो पॉलिसी थी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, एकदम उसको स्टिल रखा गया, कुछ भी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है काल कोठरी की घटना। ये कब हुई आपकी? 20 जून 1756 को। और इस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था आपका? सिराजुद्दौला। श्वेत विद्रोह की बात करें लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ 1880 से लेके 1884 के बीच में। और श्वेत विद्रोह का कारण इल्बर्ट विधेयक था। तो रीजन क्या था? इल्बर्ट विधेयक कब हुआ? ये 1880 से लेके 1884 लॉर्ड रिपन के ड्यूरेशन में। अगला पॉइंट है उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी या फिर जगत सेठ निम्न में से किसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। अगला जो पॉइंट है ये है आपका मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरकार यशवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से 25 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की। सो ये जो राजपुर घाट की संधि है ये एग्जैक्टली ईयर वाइज पूछी गई है। कब की है? 1805 की। मराठों में सबसे आखिरी में होलकर सरकार, मतलब होलकर राजवंश जो था, इनके जो यशवंत राव होलकर थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ करी थी क्या? राजघाट की या फिर राजपुर घाट की संधि 1805 में। नेक्स्ट हम बात करें एक्सला शापेल 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों को फिर से मद्रास इसके थ्रू प्राप्त हुआ और सिक्किम का भारत में विलय जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ये लॉर्ड विलेजली से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग भाग या फिर अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकोंडा का जो शासक था वो कौन था आपका? अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। लाठी क्लब की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इंपीरियल गजेटियर से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से और आगे तक के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर अप करेंगे। सो इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।